आज काला काला पुरुष एक पैर को भी काटना चाहता, गाय के आंखों से आंसू बरस रहे हैं। परीक्षित महाराज पास पूछ के कहने लगे, दोस्तों तू कौन है मेरे राज्य में जो इस तरह से दुख दे रहा है? तू कौन है? कल हाथ जोड़ के कहने लगा, हे राजन, मेरे 3 भाई नाच करके चले गए। कौन? सतयुग। सतयुग की उम्र थी 17,28,000 वर्ष। मेरे भैया नाच करके चले गए। त्रेता आया, त्रेता की उम्र थी 12,96,000 वर्ष। महाराज त्रेता भी मेरे भैया राज्य करके चले। द्वापर आया, मेरे भैया 8,64,000 वर्ष राज्य करके वो भी चले गए। अब महाराज मेरी तो बहुत छोटी उम्र है, 4,32,000। मुझे कलियुग कहते हैं और मैं आपकी शरण में राज्य में आया हूँ। मुझे कहीं जगह दे दो। तो भगवान ने मति का प्रताप दिया, परीक्षित को प्रचार दिया। क्या क्या दिया? जुआ, सट्टा, भट्टा, मदरापान और विचार किया, वैश्यावृत्ति और आमिष यानी अहिंसा। जब इस तरह से सभी चीजें दे दी, आज हाथ जोड़कर कलियुग कहने लगा, महाराज आपने सभी गंदी गंदी चीजें मुझे दे दी, एक चीज मेरे कहने से दे दो। परीक्षित को दया आ गई, कहने लगे मांग लो। तो परीक्षित ने क्या मांगा और क्या दिया? परीक्षित ने दिया सो तो उसने लिया, लेकिन आज परीक्षित से मांग रहा है। तो परीक्षित ने क्या दिया? स्वर्ण में। और स्वर्ण बहुत सुंदर मुकुट जो जरासंध में स्वर्ण की वासना कहते हुए आज स्वर्ण में उस लक्षित में मुकुट में विलीन हो गया, वास कर लिया और वहां से क्षमा मांगकर गायब हुआ। परीक्षित महाराज भी अपने घर वापस होने लगे। रास्ते में एक आश्रम था जिसमें सभी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपबल शंभु करें संघारा, तपबल शेष धने महे भारा। तप के प्रताप से भगवान शिव संहार करता है। तप के प्रताप से भगवान विष्णु पालन करता है और तप के कारण भगवान ब्रह्मा हमें जन्मदाता दिए हैं। तो जन्म देने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले भगवान शिव। अब आप लोग भी विचार करें, कैसा कहें, आप किसान लोग हैं, आपके पास भी वही 3 स्वरूप हैं। आप जब जन्म देते हो खेती के अरी को, मक्का को आपने जन्म दिया तो आप ब्रह्मा बन गए। सींच करके पालन पोषण खादी पानी लगाया तो आप विष्णु बन गए। और अब पक रही है तो गड़सा लेकर काट रहे हो, तुम ही भगवान शिव का रूप धारण कर रहे हो। सज्जनों, भगवान और मानव में कोई अंतर नहीं है। संसार में जो कुछ बनाया, चींटी से लेकर हाथी, सब भगवान ने बनाए। और मानव ने क्या बनाया? एक जहाज से लेकर सुई तक, लेकिन मानव ने बनाया। लेकिन मानव की पूजा नहीं है। पूजा किसकी है? पत्थर की। पूजा किसकी है? मंदिर की। पूजा किसकी है? मस्जिद की। पूजा किसकी है? गुरुद्वारे की। विचार करें, मानव आज मानव के प्रति क्षत्र होने के कारण इंद्रियों शरीर की मनोगति वासना वंचित होती जाती है।
और भगवान की कृपा से मनोइच्छा सर्वनास्ते दैवेच्छा वर्तते राजकन्या राजद्वारे विप्र भोजन भानु भक्षते। आज श्रद्धावंत होकर के महाराज परीक्षित आश्रम में प्रवेश करते हैं और उस समय संत भगवान समाधि में लीन थे। जब समाधि में लीन थे बैठ गए आश्रम में, संत भगवान समाधि में लीन थे। अब धीरे धीरे वो कलयुग का प्रताप जागृत हो रहा है राजा परीक्षित के हृदय में। संत भगवान मुझे देख करके आश्रित हो रहे हैं, इसका मतलब यह है जलपान की न पूछना पड़े। राजा के हृदय में क्रोध जागृत हुआ और क्रोध जागृत होते हुए अपने बाण की नोक से एक मृतक सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डाला और डाल करके घोड़े पर सवार हो अपने घर को चल पड़े। होश आया कि मैंने अपमान किया है भगवान, मेरे परिवार ने संतों की सेवा की, आज इन हाथों से मैंने संत का अपमान किया है। तो अपने हृदय में और उधर ऋषि का पुत्र समीक का पुत्र संगी देखा पिता के गले में सर्प पड़ा हुआ, नदी में गया, स्नान किया, जल लिया, हाथ में श्राप देने लगा, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है हे नारायण, यही सर्प आज से 7वें दिन उसका भक्षण करेगा। श्राप दे दिया। जब श्राप दिया लौट करके आश्रम में आया, आंखें लाल थी, तब तक समाधि खुल चुकी थी। बेटा कैसे नेत्र लाल हो रहे? पिताजी देखो अपने गले में। पिताजी ने सर्प को पकड़ा, कहने लगे बेटा मरा हुआ है बेटा, ये मेरे खाएगा नहीं। पिताजी मरा हुआ है बच्चे, मैंने तो श्राप दिया। किसने किया ऐसा? हस्तिनापुर राजा महाराजा परीक्षित। पिता ने बड़ी प्रशंसा की, पांडव वंश का राजकुमार, महान सुंदर सुवर्णशील था, लेकिन उसने ऐसा अपमान मेरा नहीं किया है, किसी कारणवश हो गया। तो गौरमुख समीक ऋषि के एक शिष्य थे, उन शिष्य से कहा कि बेटा चले जाओ हस्तिनापुर, राजा परीक्षित को आगा करा दो, उसे श्राप लग गया, आज से 7वें दिन उसे सर्प काटेगा और सर्प के दांत से उसकी मृत्यु होगी। और मन में विचार कर राजा बैठा बैठा घर पछता रहा है। तब तक गौरव पहुंच गए, प्रणाम किया, प्रणाम करके सर झुकाया। महाराज बड़े दयावान बन रहे हो, हमारे गुरु का तो आपने अपमान किया। आत्मा प्रतिकूलानी परेशान समाचरे, जो अपने प्रति आपको दुख लगता है वो दूसरे को कैसे देख सकते हो? विचार कर लिया, भैया मैं पछता रहा हूँ, इस कर्म को कर चुका हूँ। कहने लगे महाराज आप पछताते बने रहे, लेकिन वहां उनके बेटे ने तो आपको श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प भक्षण करेगा और सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। उपाय संतों से मिलेंगे तो कानून कानून में पुत्रों को राज दिया, राज्य का त्याग किया। महाराजा परीक्षित से निकले, हरिद्वार के समीप पहुंचे। हरिद्वार से 20 किलोमीटर दक्षिण दिशा में सुखताल एक जगह है। उस सुखताल में संतों का आए दिन समागम होता था।
सोई बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और उस विवेक का कारण है जैसे विवेक का अधिकार। भक्ति के 4 नाम हैं। भक्ति माता के 4 नाम हैं भैया जी। पहली भक्ति भगवान शिव जी के पास है। पहली भक्ति भगवान शिव जी के पास है। उस भक्ति का नाम है अभिजला। दूसरी भक्ति भगवान कालभूषण जी के पास है। दूसरे प्रकार की भक्ति भगवान कालभूषण जी के पास है। अभिजला भगवान कालभूषण जी के पास। तीसरी भक्ति भगवान हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के पास है, जिसका नाम है अनपायनी। जिस भक्ति के पांव नहीं है, इसलिए भगवान हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। और चौथे प्रकार की भक्ति महाराज तुलसीदास के हृदय में। चौथी भक्ति निर्भला तुलसीदास जी महाराज के हृदय में। तो विचार किया है जय जय जीवन भी ताजा राम आए। जीवन भी ताजा
भगवान का स्मरण करते हुए सुखताल में पहुंचे। उसी समय भगवान कृष्ण ने आज सुखदेव भगवान के हृदय में प्रकाश जगाया, कहा कि भक्ति योग्य है, स्वामी चले जाओ, उसे ज्ञान दे। तो उस समय कितने लोग वहां विराजमान हैं। सुखदेव भगवान के बाबा पर बाबा मौजूद हैं और पर बाबा भी मौजूद हैं। और वहाँ सुखदेव भगवान जब पिता ने, व्यास भगवान ने भी सुखदेव भगवान का उठ करके प्रणाम किया। अब विचार करें आप किस चीज को प्रणाम किया? योग्यता को, ज्ञान को हृदय में। परिवर्तित होने के बाद महाराज परीक्षित ने कहा कि हे राजन, किस तरह से व्याकुल है? परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, तिलक लगाने में, माला पहनाने में तो मैं समय नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन एक ही मन की बात है, मुझे ऋषियों का श्राप लगा है, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। हे प्रभु, इस मुक्ति का मार्ग मुझे दे दो, बस यही मेरी प्रार्थना। सुखदेव भगवान ने कहा, आसन पर बैठकर गोविंद का ध्यान कर। गोविंद का ध्यान कर। हमारी बेटियां शाम को आती हैं तो आरती करती हैं और 7 दिन करनी है। उसमें कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा है मेरे सच्चे पिता। और थोड़ी देर बाद कहते हो भैंसिया हमारी है, मक्का हमारी है, 4 पाई तक हमारी है। मम्मी तो हमारी बेटिया भी सो गई है। विचार किया, मन मरे न माया, माया का तो प्रभाव ही है। विचार करो और कीर्ति को हृदय में जागृत करो। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। रानी के चरण, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ओ पृथ्वी चरण में झारो मन, पानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा।
जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को किसी का प्यारा पी गई है वो दीवानी मीरा की जो जिसका प्यारा पी गई वो दीवानी मीरा की जो जिसका प्यारा पी गई वो दीवानी मीरा की जो जिसका प्यारा पी गई यशोदा के राज दुलारे श्याम मिलोगी यशोदा के लाल दुलारे श्याम मिलोगी यशोदा के लाल दुलारे श्याम मिलोगी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव भगवान का हृदय जगाया, पहुंच गए और कहने लगे राजन किस लिए उदास हो, स्वामी संतों का श्राप लेता, संतों का श्राप। कैसा? 7 दिन में व्रत होगी प्रभु। कहने लगे 7 दिन में व्रत होगी, आप चिंता न करो, 7 दिन तो बहुत हैं। 7 मिनट में तुझे वैकुंठ का दर्शन करा दूंगा, लेकिन तू मेरी बात का विश्वास करेगा। मनोइच्छा सर्वनाश दे दैनिक वर्तती। हे प्राणी, तेरे मन में जो विचार लगे इसका तो विनाश होगा। हम आप जो बैठे हैं, मन में जो भी कुछ आ रहा है ऊपर नीचे, इसका तो विनाश होगा। मनोइच्छा सर्वनाशते दैवेच्छा वर्तते। विधाता की इच्छा तुम्हें हमें सबको धारण करनी पड़ेगी। विचार किया, सुखदेव भगवान आसन पर बैठ गए, बार बार मुनि यत्न कराई, अंतराम फिर आवत नहीं। अंत के समय पर भगवान का नाम मुखारबिंद से निकलता है क्या नहीं। सत सुकृत फल पाए अनुपा, नर्तन मिले सहज स्वरूपा। ये नर्तन भी तो बड़ी कठिनाई से मिला है। बड़े भाग्यवान तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हमने आपने कुछ ऐसे पीछे कर्म किए थे जिसके कारण मनुष्य बना करके इस मृतलोक में भेजे हैं। आज इस मानव जीवन में यदि हम फिर अच्छा करेंगे, भजन करेंगे, पूजन करेंगे, तो शायद हमें दोबारा से मानव का स्वरूप मिल सकता है। और न हमने भजन पूजन किया तो जैसे आए खाली हाथे यहाँ से हमको लौटना पड़ेगा। एक भजन में हम गाते हैं अपने में, जब कभी किसी के घर में प्रोग्राम होता है, अब तो बात कहूँ मैं कहाँ की, थोड़ो सो दिन रह गए बाकी, ढेला दमड़ी पासन बाकी, तू चल जाए पल्लो झाड़ के तेरी किसने बुद्ध हरी है। संत भगवान कहते हैं भैया साथ में तो एक धागा नहीं जाता, और ये बाबा कैसे भजन गाए रहे, तू चल गए पल्लो झाड़ के, तेरे साथ तो एक धागा नहीं जा सकता। लेकिन भैया एक ऐसी सुंदर चीज है जो जाती है और आप सबको पता है। मीरा मैया ने एक पद में गाया है, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। तो ऐसा धन है जो इस मृतलोक में भी आपके काम आएगा, और अंत में चलते समय उस मृतलोक के रास्ते में भी आपके काम आएगा, और जहां आपका जाकर के निवास होगा वहां भी आपके काम आएगा। राम रतन धन। विचार किया, आज परीक्षित महाराज आसन पर बैठ गए,
मन में बैठकर बड़ी से प्रेम से गोविंद की शरण में नेत्र बंद करके ध्यान कर रहा है। अरे तरस मिल जाओ राम तरस मिल जाओ राम तेरे सिर की अखियाँ मिल जाओ राम तेरे सिर की अखियाँ मिल जाओ राम तेरे सिर की अखियाँ मिल जाओ राम 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 मिल जाओ प्रसाद शिव अविनाशी राम प्रसाद शिव अविनाशी राम प्रसाद शिव अविनाशी जासो अमंगल मंगल राशि जासो अमंगल मंगल राशि जासो अमंगल मंगल राशि परस अखियाँ मिल जाओ